बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अगर इन स्टेट से आते हो या फिर आप आसाम से आते हो, त्रिपुरा से आते हो, बंगाल से आते हो, उड़ीसा से आते हो, किसी इसमें 45,000 प्लस सीट है। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा मेन रीजन हो जाता है कि 2021 में जो भी कट ऑफ गई थी 2023 में उसकी अपेक्षा कट ऑफ हमेशा कम जाएगी। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 में अगर आप 120 प्लस का स्कोर कर देते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप रेड जोन से आते हो, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अगर इन स्टेट से आते हो या फिर आप आसाम से आते हो, त्रिपुरा से आते हो, बंगाल से आते हो, उड़ीसा से आते हो, किसी भी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, या किसी भी रीजन से आते हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आते हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो अगर आप 120 प्लस का स्कोर कर देते हो तो आपका 110% कंफर्म है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि 120 प्लस स्कोर क्यों सेफ है और इसको लाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैथ्स की कैसे पढ़ाई करें, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश को किस प्रकार से तैयारी करें कि 120 प्लस इसको आराम से लेते आए। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक बात तो मानकर चलो कि एसएससी जीडी 2021 की तरह एसएससी जीडी 2023 में कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि 2021 और 2023 दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 2021 में कुल मिलाकर 74 लाख फॉर्म भरे गए थे, वहीं 2023 में सिर्फ 54 लाख फॉर्म भरे गए। 2021 में 24 के प्लस सीट ही था, 24,000 सीट था, वहीं 2023 में 45,000 प्लस सीट है। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा मेन रीजन हो जाता है कि 2021 में जो भी कट ऑफ गई थी 2023 में उसकी अपेक्षा कट ऑफ हमेशा कम जाएगी। लेकिन ये जो स्कोर है 120 प्लस स्कोर का है, ये बिल्कुल ही सेफ स्कोर है। जैसे 160 का अगर हम 80% निकालते हैं तो वो टोटल 128 होता है, और 128 में अगर हमें 120 प्लस आ रहा है तो ये स्कोर बिल्कुल सेफ है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश से भी हैं, अगर 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। सबसे पहले जो मेन बात होता है वो आता है हमारे स्ट्रेटेजी की, कि हमारे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको फिलहाल बहुत ही अब कम समय बच गए हैं, सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, अपने वीक पॉइंट के तरफ नहीं भागना है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो रोजगार विद अंकित सर में ढेर सारे बंदे जुड़े हुए हैं, वहां पर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दो, देखो कि हमारा क्या स्कोर रह रहा है। अगर 70-75 हजार बंदे एग्जाम दे रहे हैं और आपका अगर रैंक 5,000 के अंदर आ रहा है, 10,000 के अंदर आ रहा है, तो सोचो हमारा बहुत अच्छी तैयारी जो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो वहां रैंक भी देखो, स्कोर भी देखो। दूसरा हमारा आता है मैथ्स। ढेर सारे बच्चे, हमारी ढेर सारे शेरनियां बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरा मैथ्स कमजोर है। देखो, मैथ्स आपका 40 नंबर का अगर मैथ्स होता है, अगर आपका मैथ्स 40 नंबर का होता है तो उसमें अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। आप ऐसा कभी मत समझना कि मैथमेटिक्स में अगर 40 मार्क्स से आ रहे हैं और अगर मैं 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा हूं तो ये सेफ स्कोर नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं मानता हूं कि आपका मैथ्स जो है थोड़ा कमजोर है। मैथ्स क्या है, थोड़ा कमजोर है। तो हिंदी तो आपका स्ट्रांग है, अगर हिंदी स्ट्रांग नहीं है तो रीजनिंग तो स्ट्रांग है, जीके जीएस का तो खैर इसके बारे में तो कुछ भी बोलना मुश्किल है, कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो देखो, कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे अरिथमेटिक में अगर हम बात कर लें परसेंटेज की, एवरेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की, पाइप एंड सिस्टम की, टाइम एंड वर्क की, तो इन सब चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। नंबर सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो हो सकता है आपका एडवांस में तो थोड़ा कमजोर हो, या आपका ट्रिगो कमजोर हो, या आपका मेंसुरेशन कमजोर है। तो इन अपने वीक पॉइंट को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
मैं बार बार बता रहा हूं कि अपने वीक पॉइंट की तरफ मत जाओ, उससे बेहतर होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी पर आप अपना काम करना शुरू करो। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी, हमारा जो हिंदी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्या है? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हिंदी हमारे लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हिंदी में अगर आपको 40 नंबर के 40 नंबर आ रहे हैं तो 40 नंबर में आपको मेरी गारंटी है 36 प्लस नंबर तो जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 36 प्लस राय जरूर आएंगे, कोई कोई तो होगा जो 38 लाएगा और जो 40 मार्क्स भी लाएगा। इसलिए हिंदी आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है। हिंदी एक ऐसा अस्त्र है जिसके ऊपर कदम रखकर आप एसएससी जीडी की नैया पार कर जाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ओवरऑल ठीक ही सब्जेक्ट है। रीजनिंग में हर बंदे को 40 में 30 प्लस मार्क्स तो आने ही आने हैं, चाहे जो भी हो जाए। 40 में 30 प्लस मार्क्स उसको आराम से आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आप भी जानते हो जनरल साइंस, करंट अफेयर्स में कहां से पूछ दे नहीं पूछ दे। अगर हम जीके जीएस में बात करें तो 40 में जो 20 प्लस भी ला रहे हैं उनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। और इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही है। 40 में अगर आपको 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। लेकिन फिलहाल होता होगा जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो किसी दिन आपको 160 में 100 आते होंगे, किसी दिन 120 आते होंगे, या किसी दिन आपको 60 या 70 नंबर भी आते होंगे। तो जब भी 60 और 70 नंबर आते हैं तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करने वाला है ऐसा तो है नहीं एक ही लेवल का वो क्वेश्चन सेट करते रहेगा। हो सकता है किसी दिन हार्ड क्वेश्चन सेट कर दे या किसी दिन थोड़ा लूज क्वेश्चन सेट कर दे। लेकिन जिस दिन रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के दिन आप सबसे पहला क्या करोगे, कंप्यूटर स्क्रीन जो आपका रहेगा वहां पर कॉलम बना रहेगा हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस और मैथमेटिक्स। आप क्या करना, सीधे स्क्रॉल डाउन करना और हिंदी के पास चले जाना। सबसे पहले आप हिंदी को सॉल्व करना। और नॉर्मलाइज सिस्टम में ये नियम है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस सही करोगे, नॉर्मलाइज होने के बाद आपके मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ेंगे। और आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को गलत करोगे, नॉर्मलाइज होने के बाद आपके मार्क्स उतना कम कर दिए जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। जिसमें हमेशा हमें थोड़ा भी डाउट हो जाता है उसको अटेम्प्ट ही नहीं लेना है। हिंदी बनाने के बाद आप चूज कर लेना, या तो मैथमेटिक्स बना लेना या फिर रीजनिंग बना लेना। और सबसे लास्ट में जीके जीएस करना, क्योंकि इस बार टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही कम समय दिए जा रहे हैं। पिछले बार तो समय बहुत ही ज्यादा थे, इस बार समय को कम कर दिया गया है। लेकिन ये भी है एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। आप देखो कि आप किस स्टेट में आते हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, असम में हो, त्रिपुरा में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, मेघालय में हो, मणिपुर में, अंडमान निकोबार में हो या गोवा में हो। उसके बाद अपनी कैटेगरी देखो, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जनरल है। अपने डिस्ट्रिक्ट को देखो किसमें आते हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट में या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। उस हिसाब से अपने कट ऑफ के ही पीछे भागो। जरूरी नहीं है कि हमें 160 में 160 लाना है। 160 में हम 100 नंबर लाकर भी अगर हम असम में नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो 100 नंबर में भी लाके हमारा सिलेक्शन है, तो किस लिए हम 160 का टारगेट करें। अगर मेरे पास 80 क्वेश्चंस हैं तो हम 50 क्वेश्चंस को ही टारगेट लेकर चलेंगे। 50 में 50 सही बनाएंगे तो 100 आएगा, नॉर्मलाइज में 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 105, सिलेक्शन पक्का, वर्दी पक्का। इसलिए चिंता नहीं करना है। और आपको अपना जब भी स्कोर रखना है 120 प्लस स्कोर रखने का ही सोचना है, 120 स्कोर से कम नहीं रखना। लेकिन अगर अभी आपको मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स के करीब अगर आ रहे हैं तो ये सोच कर चलो कि आपका स्कोर बेहतर होने वाला है। अगर आप बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड या पंजाब, हरियाणा से भी हैं और आपको 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो ये मान कर चलना कि आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा सेफ है। फिर भी एसएससी जीडी 2023 में रिटर्न से रिलेटेड, किसी पेपर से रिलेटेड, किस तरह से एग्जामिनेशन देना है, किस तरह से तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट हो या मॉक टेस्ट हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो मेरा वादा है मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। कमेंट बॉक्स में आके मेरे से क्वेश्चन करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना।